हेलो फ्रेंड्स, मेरे कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो नेटवर्क की कोर्स के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था। तो ये बहुत ही मैंने इसी वीडियोस के अंदर समझाया था कि यूपीसी और एपीसी क्या होता है। ओके, तो यूपीसी हम सीधा कट करते हैं और एपीसी में थोड़ा सा 8 डिग्री जो है फाइबर को आगे का जो हिस्सा होता है उसको 8 डिग्री एंगल कट करते हैं ताकि वो रिफ्लेक्शन की तरह डेटा सेंड एंड रिसीव कर सके। तो मैंने भी पिछली वीडियो में समझा दिया था। जो भी आप फाइबर ऑप्टिकल केबल या फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम को आपको करना है तो इसकी किट कुछ इस तरह से होती है। आपके सामने ये थोड़ी सी चाइना की किट है और फाइबर क्लेवर जो होता है वो एक तरह का कटिंग करने के लिए होता है, हमारा फाइबर करने यहाँ पर। ओके, ये जो देख रहे हो ये फाइबर ऑप्टिकल हमारी एक सिस्टम के अंदर लेजर की तरह काम करता है एसएफपी के अंदर। और इसके ऊपर जो है ध्यान से देख कि यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब मेन चीज ये होती है कि हमारे फाइबर को हमको कट करने के लिए जब मैं ट्रिमिंग करना सिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं। अभी इसके लिए बहुत सारा टाइम है, उसको मैं मैन्युअली आपको बताऊंगा। ओके, सब कुछ ये जो है आपके सामने सब कुछ एक्सरसाइज जितना भी आपको ये सामने फाइबर वगैरह जो होते हैं किस तरह से करना होता है सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो मल्टी मोड सिंगल मोड क्या है, ओके मल्टी मोड क्या होता है, सिंगल मोड क्या होता है, मेरे को समझाया था। फाइबर ऑप्टिकल का मेन मल्टी मोड सिस्टम आपके सामने देख सकते हो और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। ओके, और LC टू SC सिस्टम मैंने आपको समझाया था। सिंगल मोड SC क्या होता है, किस तरह से दिखाई देता है, इसका वर्कआउट सिस्टम प्रोसेस क्या होता है। ओके, ये सब कुछ मैंने आपको 1 बाय 1 समझाया था। दो तरह की आपको फाइबर देखने को मिलती है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि ये जो है ये वाली ये जो है सिंगल मोड है और ये जो है मल्टी मोड है। ओके, ये चीज ध्यान में रखिए आप। दूसरा मेन चीज की आपकी SC कनेक्टर लेते हो तो जरूर नहीं कि हमेशा ग्रीन और ब्लैक में हो, ब्लू में भी आता है। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि SC कनेक्टर हमेशा प्लग इन टाइप सिस्टम होता है, उसके अंदर पिन प्रेसिंग सिस्टम नहीं होती। ये प्लग इन सिस्टम ये लॉन्ग जो होता है यहाँ से इसको मैच करना होता है और इसको फिट करना होता है। तो जब हम ऐसे पहली बार हम लगाते तो सीधा ऐसा ही डायरेक्ट सीधा हम स्विच के अंदर फिट कर दें, और जब हमें ऐसे पिन निकालनी होती है तो इस लेवर को खींच कर निकालनी होती है। ओके, लेकिन इससे पहले हमें जो केबल है लगाना होता है, किससे लगाना होता है, किससे से लगाना होता है, मैंने आपको समझा दिया था, बता दिया था। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। फाइबर कनेक्टर के टाइप्स मैंने आपको समझा दिया, फाइबर ऑप्टिकल और फाइबर कनेक्टर की टाइप्स वगैरह LC, LC, FC, FC, SC, ST, ये सब कुछ मैंने आपको समझाया था। और फाइबर की जितने भी कनेक्टर्स होते हैं वो मेन इंपॉर्टेंट ये होते हैं कि हर कनेक्टर की अपनी अपनी साइज के हिसाब से हमें ये दिखना होता है, उसको लॉक करना होता है। फाइबर को लॉक भी करना जरूरी होता है। ये चीज़ ध्यान में रखें कि कितना फाइबर आपका मोटा है या पतला है। ओके, ये मेन चीज़ है। तो 0.75 mm का इसको सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके, और ये जब हम इस तरह से हम कोई फाइबर वायर लेते हैं तो ये चीज़ में इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कितने मीटर का आपका तार लेते हो। उसके अलावा आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल आप चाहते हो कि आपको टर्मिनेटिंग करने की कम जरूरत पड़े तो मार्केट में ऐसे 200-500 रुपये के अंदर ये जो है एक फाइबर ऑप्टिकल 3 मीटर के अंदर 100 मीटर के अंदर आपको ये चीज़ मिल जाती है। और आपको ये चीज़ नहीं चाहिए तो आपको फाइबर की केबल्स लेनी होगी। ओके, तो ये चीज़ फाइबर कनेक्टिविटी, फाइबर टेमिंग वगैरह टर्मिनेटिंग करना आपको पता होना चाहिए। ओके, आप ध्यान से देखोगे कि ये जो केबल क्या होती है, इस केबल में क्या फर्क है। एक भी फाइबर वो भी फाइबर। ये फाइबर हमारे डेटा सेंटर्स में ज़्यादातर काम आते हैं, हमारे सर्वर एरिया में काम आते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो है एक्स्ट्रा लेयर कोटिंग नहीं होती। जबकि ये फाइबर भी है सेम
उसी तरह से फाइबर है, लेकिन ये जो है खास तरह की डिजाइन की गई होती है, खास तरह की हमारे जमीन के अंदर जो है इसको लगाया जाता है एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करने के लिए, एक टावर से दूसरे टावर को कनेक्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह को नेटवर्क देने के लिए। और इसका लेंथ जो होता है 40 किलोमीटर का भी हो सकता है, कुछ जगह पर आपको 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो जहाँ जहाँ आपको टर्मिनेटिंग करने की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ वहाँ आपको फाइबर को भी कट करके इसको लगाना पड़ेगा, उसको सेटअप करना पड़ेगा। ये होती है फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम की टेक्नोलॉजी। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है यहाँ पर। एससीपी ट्रांस रिसीवर को मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है, किस तरह से होता है, मैंने आपको एससी वगैरह समझाया था, वो वीडियो जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैच कोर्स वगैरह समझाए थे, ये पैच कोर्स क्या होते हैं मैं आपको ये भी समझाए थे, उसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा किस तरह से वो बनाया जाता है और कहाँ पर लगता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके, लेकिन अभी नहीं। तो कहने का मतलब कि जो फाइबर में हमारे ऑप्टिकल लाइट्स जो स्प्रेड होकर निकलती है, वो मेन इम्पोर्टेंट यही होती है कि जब हम पैच को यूज करते हैं तो हमारा टर्मिनेट करने का किसी जगह पर हमारा टर्मिनेटिंग टाइम आ गया, मतलब कि 40 किलोमीटर के बाद ये जो है केबल अब आगे दूसरा केबल कनेक्ट करना है तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, टर्मिनेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं, इस वाले टर्मिनेटिंग सिस्टम को। ओके, और फिर जितना हाई स्पीड हमारा ये सर्विस देने वाली स्विच और एसएफपी होगा उतना ही हमारा केबल का पावरफुल सिस्टम होगा। उसके अलावा मैंने आपको समझा था कि फाइबर से इथरनेट टेक्नोलॉजी में आना है, मतलब ऑप्टिकल फाइबर से आपको कॉपर टेक्नोलॉजी यूज करनी है, कॉपर का नेटवर्क यूज करना है। तो इस तरह से मीडिया कन्वर्टर आते हैं। तो FX TX क्या होता है, मैंने आपको लिंक और एक्नॉलेजमेंट क्या होती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना समझो कि फाइबर कनेक्टिविटी के लिए आपको कुछ इस तरह से टर्मिनेटिंग नहीं करनी इस तरह से, तो फिर आपको पैच कोड का यूज करना होता है। तो आज हमारा जो वीडियो है टाइपिकल स्पीड के बारे में हम पढ़ेंगे, फाइबर ऑप्टिकल की स्पीड आज के टाइम के अंदर कितनी है और कितने शुरुआत में कितनी थी, अभी कितनी है, वो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कह देना चाहता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ओके, और सभी वीडियो को पार्ट वैसे ही देखिए, पिछली वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर के नाम से। ओके,
तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको ईपीका लेकिन पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, किससे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो टाइपिंग स्पीड की हम बात करते हैं। स्पीड सभी एसएफपी की अलग अलग होती है।
कुछ SFP खास डेटा सेंटर्स के लिए बनाई जाती है, कुछ SFP लॉन्ग रेंज को डिस्टेंस के लिए भेजने डेटा को भेजने के लिए बनाई जाती है, कुछ SFP इसलिए बनाई जाती है कि सभी नेटवर्क के कनेक्शन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सके, इस वजह से SFP बनाई जाती है। और कुछ SFP ऐसी बनाई जाती है कि जो भले ही शॉर्ट रेंज हो, जैसे कि 10 मीटर हो या 15 मीटर जो भी हो, 100 मीटर के अंदर हो, तो वो ड्यूल लाइन कनेक्शन कर सके, उस तरह की भी SFP बनाई जाती है। तो पहली बार जो SFP आई वो मल्टी मोड ही आई, उसके बाद सिंगल मोड सिस्टम आई। ओके, मल्टी मोड की SFP मैंने आपको समझा दी थी, फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम, और सिंगल मोड SFP क्या है वो भी मैंने आपको समझा दी था। ओके, वो वीडियो जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। अब टाइपिकल स्पीड्स वगैरह जो होता है क्यों होती है, देखिए इंटरनेट के अंदर आज के टाइम का 3G 4G जो भी चल रहा है, और 4G के बाद 5G और 6G भी अब लॉन्च होने वाला है। तो 4G 5G ये जो दो नेटवर्क है ये कैसे इतना फास्ट और पावरफुल बना, इसी फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी के कारण। इसके अंदर 4 चीजें बहुत ही फास्ट थी। पहला तो फाइबर ऑप्टिकल केबल को काफी बेहतर बनाया गया, दूसरा SFP को बहुत ही फास्ट और पावरफुल बनाया, उसी के साथ SFP के साथ नेटवर्क की स्विचेस जो होती है वो भी बहुत ही हाई लेवल की बनाएगी। तीसरा कि इसके अंदर जो भी डिवाइस काम करने वाले राउटर वगैरह जो होते हैं उसको भी पावरफुल हाई लेवल्स बनाएंगे। और चौथा उसका मेंटेनेंस भी काफ़ी इजी और फास्ट तरीके से, साथ ही यहाँ पर और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, इस वजह से हमारा 5G 4G पॉसिबल है। ओके, तो डेटा जो जा रहा है वो किस तरह से जा रहा है, हमारा डेटा जो जा रहा है वो फाइबर ग्लास के अंदर से जा रहा है, और वो किसी तरह से वो निकलता है लाइट के थ्रू, डेटा निकलता है, रिसीव हुआ सामने की ओर होता है, जो भी होता है XYZ। तो मेन इम्पोर्टेंट होता है हमारा SFP टेक्नोलॉजी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो SFP बहुत सारे आपको मिलती है, SFP प्लस, QSFP प्लस और QSFP 28। और इसके अलावा भी खास तरह की और भी बहुत सारी SFP आपको मिलती है, लेकिन जितनी भी कैटेगरीज है वो आपको SFP के सामने आपको मिल रही है। शुरुआत SFP से हुई, फिर SFP प्लस आया, फिर बाद में SFP प्लस ने 5 साल 10 साल अच्छी तरह से चला, फिर QSFP और QSFP प्लस बहुत सारे अच्छी तरह से काम में आने लगा, और उसकी स्पीड बहुत ही हाई लेवल होने लगी। टाइपिकल स्पीड की हम बात करें तो स्पीड जो है मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। तो सिंगल मोड SFP जो है उसकी स्पीड ज़्यादा फास्ट होती है, और इसका रेंज जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? इसका रीज़न ये होता है कि उसको एक ही एंगल के थ्रू, एक ही केबल के अंदर, एक ही सिस्टम पर फोकस करना होता है, एक ही यहाँ पर केबल्स के ऊपर ही फोकस करने के लिए होता है। इस वजह से SFP को काफ़ी फास्ट माना जाता है। यहाँ पर इसके अंदर जो ट्रांसरिसीवर होता है और रिसीवर होता है, तो जो ट्रांस और रिसीवर, इसको TOD और ROD भी बोलते हैं। तो इसके अंदर जो ट्रांसरिसीवर जो होता है वो फोकस करता है सीधा फाइबर के ऊपर, लेजर की तरह एक लाइट इफेक्ट यहाँ पर छोड़ता है, मतलब कि इतना फास्ट और इतना हेवी जब सोच भी नहीं सकते हो। तो जितना हाई लेवल का आपका SFP सिस्टम होगा उसके ऊपर जो है कैलकुलेट भी किया जाता है, और इसको dB में कैलकुलेट किया जाता है। 45-90 dB की जितनी dB अच्छी होगी उतना dB का पावरफुल आपका सिस्टम होगा। अब इसके साथ जो फाइबर लगेगा उसका भी साइज इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर फास्ट और हेवी हाई लेवल की SFP यूज कर रहे हो और कमजोर आप फाइबर यूज कर रहे हो तो फाइबर जल जाएगा। फाइबर गर्म होता है, फाइबर को भी आग लगती है। क्यों? क्योंकि लाइट में भी जो है एक तरह का हीटिंग जनरेट होता है, मतलब उसकी हीट जो है जनरेट होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर टर्मिनेट करते हैं केबल्स वगैरह जो भी XYZ हम करते, तो ये जो हीटिंग में इम्पोर्टेंट सिस्टम, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं मल्टीमोड सिस्टम की। जी, यहाँ पर सिस्को में बता रहा हूँ यहाँ पर कि अगर मैं सिस्को की एक जगह पर फाइबर केबल पर लगा रहा हूँ दूसरी कंपनी की साइड पर, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर 3 चीज, कोई भी SFP लो दोनों और आपको सेम ही
बैंडविड्थ की, मतलब दोनों की तरफ अगर 1 Gbps है तो वन सामने वाले में भी 1 Gbps यूज करना, तो 1 Gbps यहाँ पर तो सामने वाले में भी 1 Gbps ही यूज करना पड़ेगा। दूसरा उसका डायमीटर जो है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो हो सके तो दोनों कैटेगरीज में ही आप यूज करना पड़ेगा, वरना यूज नहीं कर पाओगे। तो एट इंट्रोडक्शन टाइपिकल स्पीड विथ 1 Gbps फॉर gigabit Ethernet SFP and up to 4 Gbps for fiber channel SFP modules। तो जब पहली बार शुरुआत हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इसको टाइपिकल स्पीड जो थी 1 Gbps तो थी, और एक्चुअली में इसको कैलकुलेट किया 1.25 1200 Mbps का पूरा जो था वो डेटा निकल रहा था, ट्रांसफर हो रहा था, और जो ही इसको कहते गीगाबिट इथरनेट के लिए। और वो आगे जाके इतना फास्ट हुआ कि 4 GB तक भी वो चला गया फाइबर चैनल SFP मॉडल के लिए। ओके, तो ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, अब ध्यान से देखो क्योंकि 1.25 जो है यहाँ पर इसकी कनेक्शन वगैरह जो भी हम करते हैं, जो भी हम, तो गीगाबिट इथरनेट और फास्ट इथरनेट दोनों में फ़र्क है। फास्ट इथरनेट जो है हमारा कॉपर टेक्नोलॉजी हो गया, लेकिन गीगा इथरनेट जो होता है वो हमारा फाइबर सिस्टम हो गया। तो पहली बार जब इंट्रोड्यूस हुआ 2006 के अंदर जो गीगा फाइबर टेक्नोलॉजी के कारण, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शुरुआत हुई। तो 2006 के अंदर और भी फास्ट यहाँ पर सिस्टम स्पेसिफिकेशन आया। 2006 के अंदर SFP प्लस लॉन्च हुआ। ओके, वैसे उसके अंदर पहले से ही 3-4 कैटेगरीज के अंदर बहुत सारे जो है स्पेसिफिकेशन थे। तो SFP प्लस स्पेसिफिकेशन ब्रॉड स्पीड उसने 10 GB तक का कैलकुलेशन लिया, मतलब कि 10 GB तक उसने, उससे भी ज़्यादा ये जो SFP प्लस जो था वो सेंड करने का शुरुआत हुई। तो एंड SFP 28 इंटरेशन इज डिजाइन फॉर स्पीड 20 of 25,000। तो 10 GB से फिर उसके बाद SFP 28 नाम दिया गया, और ये जो डिजाइन बनाया गया था SFP नया टेक्नोलॉजी SFP प्लस, इसका दूसरा वर्जन आप कह सकते हैं SFP का, 25 GB तक डेटा को स्पीड को भेज सकता था। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये क्या है कि 10 GB से 25 GB तक वो डेटा ट्रांसफर इतना हेवी हाई लेवल का फोकस करता था फाइबर की SFP। तो फाइबर जो होती थी कभी कभी कुछ जगह पर जो है यहाँ पर ब्रेक होने पर वो लूज हो जाती है, मतलब कि, तो यहाँ पर इसका डिजाइन के साथ फाइबर कितना होता है, कितना रखना है, ये भी स्पेसिफिकेशन आने लगा। कहने का मतलब कि कितना नैनोमीटर होना चाहिए। तो आपकी SFP पर लिखा होगा कि 1300 या फिर 1490 या फिर 16190, इस तरह से लिखा हुआ होता है। वो साइज है आपके फाइबर की, और वही से साइज से आपको केबल को खरीदना जरूरी है। ओके, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग SFPs कंपेयर टू फिक्स इंटरफेस। ओके, तो हमारे जो SFP की जो एडवांटेज जो फायदा है, हम कंपेयर करें फिक्स हमारे इंटरफेस जैसे कि मॉड्यूलर कनेक्टर और ईथरनेट स्विचेस। ओके, तो ऐसे कनेक्टर जो ईथरनेट स्विच के अंदर फिक्स है। ओके, इस डेट इंडिविजुअल पोर्ट्स कैन बी इक्विपमेंट विद डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसमीटर एज रिक्वायर्ड। तो अगर इसके अंदर आपको मॉड्यूलर हम कनेक्शन करते हैं, मॉड्यूलर स्विच लाते हैं जिसके अंदर हम इस पोर्ट को निकाल कर दूसरा पोर्ट लगाते हैं, तो ये जो है डिफरेंट टाइप का इक्विपमेंट हो जाता है। तो इसके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसरिसीवर रिक्वायर हो जाते हैं, मतलब कि डिफरेंट टाइप के ट्रांसरिसीवर आपको लगाना ही पड़ेंगे। ओके, तो जो हम RJ45 इथरनेट हम यूज करते हैं वो भी एक ट्रांसरिसीवर ही है। ओके, जो RJ इथरनेट टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, कॉपर टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, ओके, जिसके अंदर हम टेस्टर पर केबल यूज करते हैं, वो भी एक तरह का ट्रांसरिसीवर ही है, लेकिन वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को भेजता है, जबकि ये जो है हमारा ऑप्टिकल सिग्नल्स को भेजता है। तो विथ मेजॉरिटी इंक्लूडिंग ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल्स, तो हमें क्या चाहिए होता है कि अलग से SFP की टेक्नोलॉजी हमें एंटर करनी पड़ती है। ओके, इस वजह से हम इसको मॉड्यूलर कनेक्टर बोलते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं कि ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल्स हमें बनानी पड़ती है, इस वजह से हम जो क्या करते हैं
एक तरह से हम SFP को लगाते हैं। अब हमारे कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में हमें SFP लगाना तो हमें चाहिए नेटवर्क कार्ड। ओके, तो नेटवर्क कार्ड अगर कंप्यूटर के अंदर आपको इतने टेक्नोलॉजी यूज करनी है तो आपको कंप्यूटर के अंदर अलग से PCI, आप गूगल पर सर्च करोगे कि नेटवर्क PCI SFP कार्ड तो आपके सामने आ जाएगा। ओके, या तो फिर फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क कार्ड लिखोगे तो भी वो आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि वो जो कार्ड जो है वो आपके मदरबोर्ड के अंदर जो है फिट करना होता है। कंपनी जो मदरबोर्ड बनाती है उसके अंदर सिर्फ एक ही पोर्ट आपको नेटवर्क को देती है, वो सिर्फ ईथरनेट टेक्नोलॉजी। ओके, दूसरी मेन चीज है स्विच। स्विच के अंदर आपको ध्यान में रखना होता है कि स्विच जो है वो पहले आपको ध्यान में रखना होता है कि कितने हमारे फाइबर पोर्ट है, कितने हमारे ईथरनेट पोर्ट है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत कुछ समझाया था स्विच के बारे में, जाकर वीडियो देख लीजिए। स्विच कितने टाइप्स की होती है तो आपको ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और तीसरी मेन चीज़ होती है राउटर। राउटर मैंने आपको समझाऊंगा जैसे ही SFP का पूरा जो है चैप्टर, ये जो फाइबर का पूरा सिस्टम, और उसके बाद 2 और स्विच के टाइप्स में पढ़ाऊंगा, फिर हम राउटर की रिवर्स के ऊपर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो राउटर जो होते हैं वो राउटर क्या होते हैं? राउटर्स जो होते हैं हमारे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करने, रिसीव करने के लिए हमारे बनाए जाते हैं यहाँ पर, और वो हमेशा अलग अलग नेटवर्क पर काम करते हैं। तो राउटर के अंदर भी हमारे फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम होनी जरूरी है और वो भी सपोर्टेबल होना चाहिए। तो मेन चीज, जितना फोकस वाला फाइबर होगा, जितना पतला फाइबर होगा, जिसको सिंगल वॉर्म फाइबर कहते हैं, भले ही वो लॉन्ग डिस्टेंस में पतला फाइबर होगा, तो वो जो है कितना mm का है, कितना माइक्रोमीटर का है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके, जितना पतला होगा रिफ्लेक्शन कम आएगा तो ज्यादा स्पीड में वो एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा आ जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इसकी कोई फिक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, इस वजह से अलग अलग कंपनी जो होती है वो अपने अपने तरीके से जो है डिजाइन करती है। ओके, तो SC, ST, LC, SC, ये जितने भी अलग अलग देख सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग जो है यहाँ के कनेक्टर आपको मिलते रहते हैं। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। अब हम बात करते हैं कि स्विच टेक्नोलॉजी के अंदर स्विच जो है, स्विच हमारे अलग अलग पोर्शन में, अलग अलग सिस्टम्स में, अलग अलग लेवल्स में, अलग अलग लाइन्स में हमारे कनेक्टिविटी, सेंडिंग और रिसीविंग डेटा को सेंड करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए और बहुत सारे पिकअप हमारे डेटा को यूज करने के लिए सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पर। ओके, तो सिंगल मोड फाइबर LC कनेक्टर विद ब्लू कलर कोडिंग मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। ओके, तो सिंगल मोड फाइबर LC कनेक्टर विद ब्लू कलर कोडिंग के अंदर ये जो है आपके सामने ब्लू कलर कोडिंग है। ओके, LC कनेक्टर है, LC कनेक्टर्स को कुछ आपको इस तरह से ब्लू कलर कोडिंग होती है। ओके, तो ये ब्लू कलर कोडिंग, इसके अंदर आपको फिक्स ये चीज ऐसा आपको दिखने को मिलता है यहाँ पर। ऑलमोस्ट ये जो है ब्लू में आता है लेकिन ग्रीन में भी आता है, ऐसा नहीं होता। ओके, तो ये सिंगल हुआ। अब ये देख सकते कि सामने एक मल्टी मोड हुआ। ओके, ये मल्टी मोड हुआ। अब इसको मुझे यही इस तरह से इसको बनाया जाता है कि बीच में अगर क्लिप लगा दो इस तरह से फिट कर दो यहाँ पर इसको, तो ये जो होता है मल्टी मोड हो जाता है यहाँ पर। ओके, इस तरह से इसको फ्लेक्सिबल रखा जाता है। तो सिंगल मोड SFP है तो आपको एक ही केबल जो है LC का यहीं पर लगाना होता है। तो किससे पता चल गया LC का कुछ इस तरह से डिजाइन होता है SFP के पीछे, और LC का कनेक्टर कुछ इस तरह से होता है। फाइबर को ऐसे छीलना होता है और छीलने के बाद इस तरह से इसको सीधा यहाँ तक फाइबर आना चाहिए, आगे की ओर फाइबर आना चाहिए, कंप्लीट यहाँ तक जो इसका सेट होना चाहिए। ओके, ये मेन चीज होती है। तो फाइबर जो होता है हमें किसे टर्मिनेट करना होता है, किस तरह से छीलना होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। और इसके ऊपर ये जो लॉक होता है, ये जो होता है और एडजस्टमेंट होता है, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी हुई होती है। इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है जो हमारे कनेक्टर जो है, जैसे ही हमारे SFP के अंदर उसके अंदर ट्रांसमिशन के अंदर फिट होता है
तो फाइबर को जो एडजस्ट करके इसके अंदर भेज देता है यहाँ पर, ताकि जो लाइट की जो फोकस हो, मतलब लाइट जो इसके अंदर जो ट्रांसमिशन लेजर जो डेटा भेजता कंप्लीटली उसको सेम यहाँ से भी निकलनी चाहिए। ओके, तो इसका जो हम बात करें, इसका डिस्टेंस हम देखें, इसका सिस्टम है तो LX पर, ओके, लो यहाँ पर LX है, तो LX का मतलब होता है कि जितना नैनोमीटर का, और फिर LX लाइन कनेक्शन वगैरह जो, तो 1310 ये नैनोमीटर है। नैनोमीटर के अंदर इसकी साइज देगी। ओके, 10 किलोमीटर का आपका ज़्यादा आपका एरिया है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे 10 किलोमीटर का एरिया है, तो उस एरिया को और ज़्यादा मुझे कवर करना है 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा, तो सिंगल मोड फाइबर LC कनेक्टर विद ब्लू कलर कोडिंग वगैरह जो है, ये जो है ज़्यादातर हम यूज़ करते इस वाले LXLL इसके अंदर। ओके, और ऑलमोस्ट हम चाहते हैं कि इसको और 40 किलोमीटर के अंदर भेजना होगा, तो डिस्टेंस बड़ा मतलब कि 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर का एरिया हुआ, तो 1310 नैनोमीटर का ही केबल के अंदर आपको 40 किलोमीटर वाला SFP लेना पड़ेगा। ओके, ये मेन चीज़ आपको, तो ये साइज जो है ये फिक्स साइज है। अब इससे मैं कम का लो और इतना हेवी हाई लेवल का डिस्टेंस का मैं SFP यूज़ करूँ, तो अंदर का ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर SFP के अंदर भी हीट जनरेट होती है। ओके, तो SFP कितनी कैपेबल है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये भी मेन चीज़ हमारे सामने दिखनी होती है। मेन चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। SFP आप जो यूज़ कर रहे हो या फिर सेंड कर रहे हो या फिर राउटर या स्विच है, तो स्विच जो होती है अपनी पूरी फोकस के थ्रू यहाँ पर जो है SFP को पावर देती है और डेटा भी भेजती है। तो जो पावर मिलती है वो पहले से कंफर्टेबल है या नहीं, वो यहाँ पर हमें स्विच के अंदर देखना होता है। एक एग्जांपल के तौर पर दो कि हमारी SFP जो है वो 40 किलोमीटर तक जाने वाली है, और 40 किलोमीटर के एरिया के अंदर मैंने 3 कनेक्शन किए हुए, 1, 2 और 3, और हर 3 कनेक्शन के अंदर ये जो है 80 या फिर मैं यूँ कहे कि 80 किलोमीटर भी जा सकती है, 40 किलोमीटर भी जा सकती है, लेकिन ये 10 Gbps है। ओके, 10 GB एक सेकंड के अंदर उस 40 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर जो है सेंड कर देती है। इस वजह से हमारा जो गूगल है इतना फास्ट चल रहा है। ओके, तो SFP जो है, SFP टेक्नोलॉजी, ये जो सिस्टम है आप ध्यान से देख सकते हो कि ये हमारा स्विच टेक्नोलॉजी है, और स्विच के अंदर लगी हुई SFP जो इतनी फास्ट चल रही है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है कनेक्टिविटी जो है हमारे सिस्टम्स के अंदर, ये एक जगह से पावरफुल निकल कर आती है, और इसके अंदर जो लाइट होती है वो काफ़ी है, ये जो ट्रांससीवर जो है ये फोकस करके इस फाइबर में भेज देती है। LC कनेक्टर ध्यान से देख सकते हो, LC कनेक्टर ज़्यादातर सक्सेस इस वजह से हुए क्योंकि ये क्लिपिंग सिस्टम है। ओके, क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट होना नहीं चाहिए। ओके, केबल जो है ऊपर नीचे की तरफ या फिर दाएं बाएं, या एक बार फिक्स होने के बाद इसको आप भूल से भी अपने आप हिले ना, या तो फिर किसी कारण हिले ना, इस तरह से इसको फिट किया जाता है यहाँ पर। ओके, इस तरह से इसका मैकेनिज्म, इसका कनेक्टर का डिज़ाइन होता है यहाँ पर। अब LC जितने भी होगी इतना पावरफुल, जितना फास्ट फोकस करेगा उतना आपको देखने को मिलेगा। वही चीज़ हम LX की हम बात करवा थी, जो डिस्टेंस 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो, तो मेन इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी स्विच या फिर राउटर या कोई भी डिवाइस हो, वो सेंड भी करता है तो रिसीव करने वाला SFP भी। ओके, एक जगह से मैं सेंड कर रहा हूँ तो दूसरी जगह रिसीव करने वाला भी हमारा जो SFP जो है वो उतना कैपेसिटी वाला होना चाहिए, उतना ही सेम, और उसी की तरह सेम जो हमारा स्विच भी होना चाहिए। मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके, तो SFP जो है अगर दोनों ही सेम कैटेगरी की होती, सेम कॉन्फ़िगरेशन की होती, जैसे कि ये 20 किलोमीटर की SFP है, ये भी 20 किलोमीटर की SFP है, ये 10 Gbps है, ये भी 10 Gbps की है, ऊपर से 1310 की सपोर्टेबल, ये भी 1310 की है, तो SFP जो है कंफर्टेबल फर्स्ट क्लास चलेगी। लेकिन अगर मैं
कोई और कंपनी की यूज़ कर रहा हूँ, उसकी जो स्पीड है 10 Gbps है, इसकी जो स्पीड है सिर्फ 1 Gbps। तो ये जो डेटा सेंड करेगा, ये जो है इसको काफ़ी ये सेंड ये कर रहा है, लेकिन ये इतना रिसीव करने के लिए इतना नहीं है, तो प्रॉब्लम हमारी SFP में होगी। अगर ये 1 Gbps सेंड करता है और रिसीव करने के लिए इसके में 10 Gbps, तो वो कनेक्टिविटी परफेक्ट नहीं हो पाएगी। ये मेन चीज़ होती है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना होता है। डिस्टेंस भी देखना होता है, डिस्टेंस के साथ कितना नैनोमीटर का फाइबर ऑप्टिकल यूज़ करना होता है। तीसरा कि SFP कितनी कैपेसिटी रखती है, कि कितना ज़्यादा आप Gbps यूज़ करते हो, लेकिन इसके अंदर आपका दोनों तरफ अच्छा इक्विपमेंट होना चाहिए। जैसे कि ध्यान से, क्योंकि मैंने स्विच को भी बेहतर आपको कहा है कि जितना बेहतर स्विच यूज़ करोगे या राउटर वगैरह जो होते हैं, सब कुछ आपको चीज़ ध्यान में रखनी होती है। तो मेन चीज़ जो इंजीनियर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ कि रेड ट्यूब का जितना भी अंदर का फाइबर है वो स्विच के अंदर काम करेगी, और वो स्विच जो है अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये वाइट है तो वाइट के अंदर कॉल का काम करेगी, VoIP सिस्टम का काम करेगी, फिर बाकी जितने भी है वो अलग अलग जगह पर डेटा इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। ये भी इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए इस तरह से डिफरेंट की फाइबर ऑप्टिकल की हर जो अलग अलग कनेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क इस तरह के जो केबल जो सेंडिंग और इसको अंदर हम ट्रांसफरिंग करने का काम करते हैं यहाँ पर। तो ये जो होता है यहाँ पर एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर किलोमीटर, जितने भी किलोमीटर हो उस डिस्टेंस को हम कवर करने के लिए हम वायर लगाते हैं यहाँ पर। जितना अच्छा वायर कनेक्शन वगैरह होगा, वो ये मेन चीज़ आपको देखने को होती है यहाँ पर। तो कहने का यहाँ पर माइक्रोटिक यहाँ पर दे सकते हैं कि SCC यहाँ पर ध्यान से दे सकते हैं कि आपकी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कितना किलोमीटर का डिस्टेंस SFP जो है कवर कर सकता है। यहाँ पर कितना किलोमीटर का SFP, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंपनी सेम है, दोनों कंपनी का सेम है, और यहाँ पर मॉडल नंबर अलग अलग है। ये S53 है, ये S35 है। ओके, और यहाँ पर 1.2 GB है, यहाँ पर 1.2 GB है, और SFP जो है 20 मीटर, ये भी 20 मीटर है। तो ये मतलब कि ये 20 किलोमीटर है, ये भी 20 किलोमीटर है, तो ये SFP चल जाएंगे, भले ही मॉडल नंबर अलग है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन की वर्कआउट सिस्टम दोनों की सेम है, स्पीड सेम है, इसका नैनोमीटर सेम है। तीसरा कि कितने किलोमीटर तक ये सपोर्ट करती है, ये भी सेम है। अब बात करते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है। जब SFP बनाई जाती है, कोई भी नई SFP, तो उसकी जो केबल की डिस्टेंस होती है वो गोल राउंड शेप में होती है, और वो कितना dB कैलकुलेट होता है उसके ऊपर रिसर्च होती है, तब जाके जो है शुरू होती है। तो जितने भी बहुत सारे ऑफिस वगैरह कम्युनिकेशन, जितने भी हम किलोमीटर्स का डिस्टेंस वगैरह जो होता है, वो कैसे हमारा डेटा जाता है, इसी डिस्टेंस के अंदर से ऑप्टिकल लेजर कनेक्शन विथ ऑप्टिकल इक्विपमेंट के कारण ही हमारा डेटा इतना फास्ट चल रहा है। गूगल हमारा कैसे इतना फास्ट ओपन होता है, मोबाइल हो या लैपटॉप हो या कोई भी कंप्यूटर हो, कोई भी XYZ हो, कैसे? क्योंकि इसी फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन के कारण ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल लाइंस, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल नेटवर्क इक्विपमेंट ये इतने पावरफुल होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि एक सेकंड में 1 GB तक वो ट्रांसफर कर देता है। फिर एक ही सेकंड के अंदर 10 GB का SFP आया, फिर एक ही सेकंड के अंदर हमारा 100 GB का भी SFP आ चुका है। ओके, अब 800 तक का भी रिकॉर्ड आ चुका है, मतलब कि 800 Gbps 800 GB का डेटा एक ही सेकंड के अंदर वो भेज देता है। अब इतने सारे SFP पावर को कहाँ पर यूज होता है? मेन लाइन सिस्टम के अंदर। मेन लाइन सिस्टम होता है कि जहाँ जितना जिसका डेटा फास्ट चलता है वहाँ SFP उतनी पावरफुल लगानी पड़ेगी। ओके, ये मेन चीज को ध्यान में रखनी होती है। तो कहने का मतलब है कि जितना जहाँ पर जैसे कि एक सिटी का डेटा टावर से निकल कर रहा है, एलाइ को अलग अलग फैसिलिटीज के अंदर से निकल रहा है, सब लैंडिंग वन इंटरप्राइज में से निकल, गवर्नमेंट एजुकेशन में से निकल, मॉड्यूलर कंटेंट डेटा सेंटर्स में से निकल, एलाइ फाइबर
कनेक्टिविटी फैसिलिटी में निकल इतना सारा डेटा जो निकल कर आता है सीधा वो जा रहा है किसी और सिस्टम और एरिया के अंदर, और भी बहुत सारे सिटीज या और भी बहुत सारे डेटा कम्युनिकेशन के अंदर। तो वो जो जितना भी लोड निकल कर आ रहा है वो लोड एसएपी के ऊपर और उसके इक्विपमेंट में पड़ता है, तो उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो लॉन्ग डिस्टेंस हाई अच्छा होना चाहिए, और शॉर्ट फाइबर जो होता है वो शॉर्ट इस तरह से होता है। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस में जो लगता है केबल, जैसे देखो कि 40 किलोमीटर का एरिया जो एक ही केबल के अंदर कनेक्टिविटी अलग अलग इक्विपमेंट के थ्रू हमें मिलता है, और ये शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर जो है इतना ही रहता है। यहाँ पर कवर नहीं हो रहा है, रेड लाइन जो है शॉर्ट फाइबर, तो वहाँ पर वो जो रुक जाएगा। तो पहली जिस चीज़ जैसे देखने को मिलती है कि जितने भी हमारे मेन इम्पोर्टेंट अलग अलग जगह पर आपको बहुत सारे अलग अलग डिस्टेंस के लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन यूज में फाइल शेयरिंग, डेटा शेयरिंग, नेटवर्किंग, वायरलेस वाईफाई, आपको कॉलिंग करते हो, वीओआईपी कॉलिंग करते हो, डेटा सेंटर्स, कम्युनिकेशन, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ करने वाले, बहुत सारे लोग इंटरनेट यूज़ करने वाले, इतना सारा डेटा निकल कर जो आता है एक ही टावर पर, बहुत सारे कनेक्टेड डिवाइसेस भी होते हैं यहाँ पर। तो जो जितना डेटा पावरफुल निकल कर आता है वो डिवाइसेस के साथ निकल कर दूसरी और जगह पर जाने के लिए भी उतना पावरफुल बढ़ता है। तो एसएपी उतनी कैपेसिटी वाली होनी चाहिए, तो उतना डिस्टेंस को कवर करने के लिए एसएपी को भी इम्पोर्टेंट इस फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम के साथ ध्यान रखना पड़ता है। तो फाइबर को भी इतना पावरफुल बनाया जाता है, इतना अच्छा बनाया जाता है, अच्छी क्वालिटी का बनाया जाता है, जो इसका जो ग्लास जो होता है वो भी इसका प्योर ग्लास बनाया जाता है कि इसमें इसके बीच में थोड़ा सा भी बग नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा भी इसके जो कहे कि जो इसकी जो क्लैडिंग इस ऐसी लगाई जाती है कि इसके पास थोड़ा सा भी जो इसके अंदर से जो लाइट जो है वो निकल कर किसी और जगह पर आने जाने के लिए स्पेयर ना हो और वीक ना हो। तो जो भी हमारा इम्पोर्टेंट डेटा या फिजिकल डेटा की लाइट इमिटिंग सिस्टम या फिर ट्रांसफरिंग लाइन सिस्टम जो होती है वो इम्पोर्टेंट हमारा जो ध्यान से दिखाइए कि सेंडिंग, रिसीविंग और इक्विपमेंट वगैरह लाइनिंग सिस्टम जो होती है आपके सामने देखने को मिलती है। ओके, तो कहने का मतलब ये फाइबर ऑप्टिकल लाइन इक्विपमेंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है आपको देखने को मिलती है ट्रांसफरिंग करने के लिए, और ट्रांसफर फाइल्स वगैरह जो होती है इसको देखने को आपको मिलती है। तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल लाइन्स, ऑप्टिकल सेंडिंग जो वगैरह जो होती है एक जगह से दूसरी जगह पर आप डेटा सेंड करते हो, रिसीव करते हो, पिकअप करता है एसएपी, हर जगह पर फाइबर लगा, लेकिन हर जगह की फाइबर जो एसएपी होती है वो कनेक्शन जो होता है वो सभी को फास्ट भेजती है। जो डेटा ट्रैवलिंग होती है उसके साथ और भी बहुत सारे कॉर्पोरेटर, मॉड्यूलर कनेक्टिंग, डेटा सेंटर्स वगैरह जो बहुत सारी चीज़ें को ध्यान में रख कर ये कम्युनिकेशन जो है बनाया जाता है यहाँ पर नेटवर्किंग को। उसके अलावा आज के टाइम के अंदर 5G नेटवर्क है वो भी जो है किस तरह से बहुत सारे वायरलेस फ्रिक्वेंसी पर काम करते हैं, उसके साथ 5G की इक्विपमेंट भी जोड़े हुए होते हैं यहाँ पर, उसके अंदर पावर, उसके अंदर रिसीव करने वाला डेटा, उसके अंदर भी बहुत सारे फाइबर कनेक्टिविटी होती है, जैसे कि फाइबर कनेक्टिविटी भी आपको देखने को मिलती है। तो फाइबर कनेक्टिविटी अकेले वायरलेस टावर को नहीं होती है, सभी के अंदर होती है। वायरलेस टावर को भी डेटा को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए भी टावर को कनेक्ट किया जाता है दूसरे टावर के साथ। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो एसएफपी जितना पावरफुल फास्ट होगा, जितना कैपेबल होता है, वो डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क किसे है, कैसे, मतलब कि 40 किलोमीटर का एरिया है तो 40 किलोमीटर का एरिया के अंदर एसएफपी उतना कैपेसिटी वाला है या नहीं। तो 40 किलोमीटर के अंदर है तो आप 35 किलोमीटर तक रख सकते हो, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 40 किलोमीटर आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन 40 किलोमीटर से ज़्यादा 80 किलोमीटर तक 80 किलोमीटर का भी एसएफपी आता है। ओके, यहाँ तक कि 120 किलोमीटर तक का एसएफपी आपको मॉड्यूल मिलता है यहाँ पर। ओके, तो ध्यान से देखिए कि हर एसएफपी की अपनी अपनी खासियत होती है, उसके साथ कनेक्ट होने वाली इम्पोर्टेंट फाइबर ऑप्टिकल स्विचेस भी इम्पोर्टेंट जरूरी होती है। स्विच के अंदर कितना पावरफुल डेटा निकल कर वो पिकअप करके उस ट्रांससीवर को देता है, यहाँ पर मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके, तो पावर इंडिकेटर वगैरह, पावर कम्युनिकेशन वगैरह, पावर के साथ यहाँ पर काम करने वाले सेंडिंग, रिसीविंग फाइबर, ये जितने भी सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिकल पर ही चलते हैं। जितने भी बड़े बड़े लॉन्ग डिस्टेंस पर
हमारे कनेक्शन होते हैं, सिंगल मोड फाइबर पर ही हमारे डेटा जो है कनेक्शन होते हैं। सभी के अंदर सभी की कनेक्टिविटी जो है सिंगल मोड फाइबर ज़्यादातर यूज होता है यहाँ पर, क्योंकि सिंगल मोड फाइबर ही हमारा जो है आज तक सक्सेस रहा है लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर। अब हम बात करते हैं मल्टी मोड इस तरह से फाइबर जहाँ पर डबल आपको कनेक्शन मिलता है। यहाँ पर ये सिर्फ डेटा सेंटर्स के अंदर ही होता है। डेटा सेंटर मतलब कि एक बिल्डिंग के अंदर सिर्फ 10 मीटर का कोई एरिया है या फिर स्विच के ऊपर का और भी कोई एरिया है तो हम मल्टी मोड का सिस्टम का यूज करते हैं। अब इसका फायदा ये होता है कि एक तो डिस्टेंस शॉर्ट है और ऊपर से हमारा फाइबर जो है उसकी लाइन अलग अलग हो चुकी है, RX और TX दो होते हैं यहाँ पर। ओके, तो इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस पर हम यूज करेंगे तो ये ज़्यादातर 1 किलोमीटर या 650 किलोमीटर का ही इसका सपोर्टेबल है, लेकिन 40 किलोमीटर का हम मल्टी मोड यूज करेंगे तो ये कैपेबल नहीं होता है ऐसे भी। तो इस वजह से हम सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंदर कुछ ऐसे डिस्टेंस जहाँ पर हमारा केबल जो है खत्म हो जाता है, जैसे कि 40 किलोमीटर की ही उसकी लेंथ है ओके, हर फाइबर ऑप्टिकल केबल की अपनी लेंथ अलग अलग होती है। 40 किलोमीटर का आपको 40 किलोमीटर का आपका केबल है तो वहाँ पर हम टर्मिनेटिंग करते हैं यहाँ पर। ओके, इस तरह की टर्मिनेटिंग सिस्टम हम करते हैं। तो हर फाइबर ऑप्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर हम कनेक्ट करके रखे होते हैं। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी और भी कॉर्पोरेशन का जैसी कंपनी हुई, हाई लेवल जो प्रोवाइड करने वाली सिस्टम जो होती है वो अंडरग्राउंड एरियाज के अंदर, अंडरग्राउंड जमीन के अंदर जो है केबल कनेक्ट करके रखती है और जहाँ जहाँ कनेक्शन होता है वहाँ पर फाइबर पैच होता है। यहाँ पर जहाँ जहाँ एक जगह से दूसरी जगह पर फाइबर कनेक्ट करना होता है तो एक ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन से यहाँ पर रेल लाइन में 30 किलोमीटर का एरिया है तो यहाँ पर फाइबर कनेक्ट किए, फिर यहाँ से कनेक्ट किया, फिर यहाँ इस तरह से। जहाँ पर ये डॉट वगैरह मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये इक्विपमेंट है। ये जितने भी ये इक्विपमेंट मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि स्विच हो सकता है, राउटर हो सकता है और भी बहुत सारे एम्प्लीफाई करने वाले सिस्टम्स वगैरह जो होते हैं आपके सामने देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ये फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का सिस्टम होता है यहाँ पर। तो फाइबर के अंदर चलने वाला जितना भी हमारा डेटा जो होता है वो हमेशा हमारा लाइट इमिटिंग सिस्टम मतलब लाइट के थ्रू चलने वाला होता है और इतना फास्ट चलता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ओके, तो आपकी 1 मिली सेकंड से भी कम ये फास्ट चलता है यहाँ पर। ये ध्यान से देखिए क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है बहुत ही फास्ट होती है, इस वजह से हम लाइट इमिटिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो काफी कम तेज होता है, लेकिन फाइबर के अंदर चलने वाली लाइट सिस्टम जो होती है वो काफी तेज होती है, इतना फास्ट होता है जो अपने अंदर हमारे एक जगह से दूसरी जगह पर अब इतने सारे लाखों हजारों करोड़ों मिलियंस ऑफ डेटा निकल कर दूसरी जगह पर जाते हैं तो उसका पावर होना तेज जो होना बहुत ही जरूरी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट कहने का मतलब होता है कि हर पूरे सिस्टम पूरा वर्ल्ड के अंदर फाइबर ऑप्टिकल कनेक्टिविटी फाइबर कनेक्शन वगैरह आपको मिलती है। IANA लिखा हुआ IANA जो ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सभी सिस्टम्स के अंदर हर एक जगह से दूसरी जगह पर फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन और वायर का सबमरीन केबल जो होता है जमीन के अंदर और वो पानी के अंदर भी जो है एक दूसरे के देश के अंदर कनेक्ट करके रखता है। हर जगह से वो IP एड्रेस वगैरह भी देखता है। यहाँ पर ये चीज आपको देखनी होती है यहाँ पर। ओके, तो कनेक्टिविटी फाइबर के अंदर जितने भी आप देख सकते हैं पूरा वर्ल्ड जो चल रहा है अभी इंटरनेट, तो वो हमेशा फाइबर कनेक्शन से ही चलता है। ओके, तो फाइबर कनेक्शन जो होता है वो कोई सिंगल नहीं, बहुत सारे अलग अलग मल्टीपल लाइन से चलता है। कुछ जगह पर केबल जो होती है वो एक जगह पर नहीं होती, उसकी बैकअप लाइन्स होती है। कभी कभी इन्हीं केबल के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है तो दूसरा केबल के ऊपर उसका लाइन्स जो है उसका डेटा जो है डाइवर्ट कर दिया जाता है। ओके, ताकि कनेक्शन ऑन रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से यहाँ पर सिस्टम आपके सामने देखने को मिलती है। तो राउटर जो होते हैं, राउटर जो है काफी हेवी हाई लेवल के फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम के साथ बनाए जाते हैं। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर राउटर भी यूज होते हैं। राउटर के बिना आपका एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर डेटा जो है सेंड नहीं होगा, रिसीव नहीं होगा। और राउटर जो है वो भी एक तरह का रिपीटर की तरह और हब की तरह काम करता है। उसके अलावा आपको ट्रांससीवर करने वाले कुछ ऐसे इथरनेट सिस्टम के अंदर भी आपको इक्विपमेंट होते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी हमारे इम्पोर्टेंट हाई लेवल की कम्युनिकेशन हमारे फाइबर से कनेक्ट
कनेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे इन्हीं इक्विपमेंट जो उसको तेज करना होता है, तो आपको फाइबर ऑप्टिकल आपको यूज करना ही पड़ेगा। ओके, तो फाइबर ऑप्टिकल के लिए फाइबर ऑप्टिकल स्विच तो इम्पोर्टेंट है ही। ओके, और उसके साथ फाइबर ऑप्टिकल मॉड्यूलर स्विच भी आपको इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिलती है। तो फाइबर ऑप्टिकल स्विच भी इतनी फास्ट होनी चाहिए जो आपका डेटा जो ट्रांसफर सेंडिंग करने के लिए स्पीड सेंडिंग और पिकअप करने के लिए सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है वन बाय वन करके। ओके, और साथ ही ईथरनेट की हम बात करें, इथरनेट टेक्नोलॉजीज की बात करें, तो ईथरनेट जो है इतना कैपेसिटी नहीं हो सकता, क्योंकि अब ईथरनेट को सिर्फ कंप्यूटर को कनेक्टिविटी या फिर इंटरनल नेटवर्क के लिए बनाया जाता है। इंटरनल नेटवर्क मतलब कि अंदर का ही नेटवर्क अंदर की यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन के अंदर होता है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। ओके, तो फाइबर कनेक्टिविटी एलसी कनेक्टर यहाँ पर एलसी टू एलसी मल्टी मोड सिस्टम आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। ओके, तो जो भी हमारा डेटा जा रहा है वो लाइटिंग सिस्टम के थ्रू ही जाता है, लेकिन वो जो जाता है वो बाइनरी कोड के साथ जाता है। ओके, इस तरह से उसका डेटा जाता है हमारा। तो बाइनरी कोड जो होता है उसके साथ बहुत सारी अलग अलग हमारी वैल्यूज चलती है यहाँ पर। ओके, इस तरह से हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड रिसीव वगैरह होता है। तो वो बाइनरी कोड को लाइटिंग में कन्वर्ट करता है हमारा ट्रांससीवर। जितना ट्रांससीवर फास्ट पावरफुल होगा और केबल अच्छा होगा फाइबर का, और सामने वाला डिवाइस भी उतना रिसीव करने के लिए भी अच्छा होगा, तो बेस्ट यहाँ पर हमारा नेटवर्क देखने को मिलता है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो जो भी हमारे कनेक्शन जो ज्वाइंट होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जितने भी हमारे कनेक्शन इंटरनेट ज्वाइंट होते हैं वो सभी इन्हीं फाइबर कनेक्शन से जुड़े हुए हैं यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ईस्ट कंट्री या वेस्ट कंट्री हो या नॉर्थ कंट्री या साउथ कंट्री हो, जितनी भी कंट्रीज वगैरह जो है सभी की लाइन जो इक्विपमेंट्स होती है IANA जैसी बहुत सारी कंपनीज जो है जो इंटरनेशनल लेवल पर के अंदर इक्विपमेंट, हाई लेवल का इक्विपमेंट और SFP को यूज करने के साथ साथ केबल जो है सबमरीन केबल जिसको बोलते हैं, मैंने आपको समझा कि सबमरीन केबल क्या होता है, अंडरग्राउंड केबल क्या होता है, मैंने को समझाया था। तो यहाँ से केबल यहाँ से यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे, ये जो है सबमरीन केबल हमारे अंडर हमारे यूँ कहे कि पानी के अंदर से जो है लाइन्स दी जाती है यहाँ पर। ओके, इस तरह से यहाँ पर सबमरीन केबल जो है एक दूसरे के अंदर सैन या फिर यूँ कहे कि इसको बिछाई जाती है यहाँ पर। ओके, तो सबमरीन केबल इस तरह बिछाई जाती है क्योंकि और कोई रास्ता यहाँ पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर नहीं होता। फिर बाद में जो हम यूँ कहे कि सैटेलाइट इक्विपमेंट्स जो वायरलेसली बाहर की ओर, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ही कम होती है क्योंकि वायरलेस एयर में जाता है, तो बीच में बिजली बादल वगैरह यहाँ पर उस डिस्टेंस वगैरह ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन फाइबर जो है वायर की कनेक्टिविटी अच्छी रहती है, इस वजह से हम जो है फाइबर कनेक्टिविटी से ही हम एक दूसरे के अंदर नेटवर्क को सेंड करते रिसीव करते हैं। तो गूगल की बात करें तो गूगल जो है खुद भी फाइबर ऑप्टिकल अपनी कंपनी के अंदर चलाता है, अपने सर्विस अपने डेटा सेंटर्स को भी फाइबर पर रखता है, और साथ ही हर जगह पर जो है मल्टीपल एरियाज के अंदर अपना फाइबर कनेक्टिविटी लेकर रखा हुआ होता है। वो कोई 10 Mbps वाला नहीं रखता है, वो Gbps वाला इंटरनेट यूज करता है। इस वजह से हमारा जितना भी इक्विपमेंट यहाँ का नेटवर्क पावरफुल फास्ट होगा तभी दूसरे पावरफुल फास्ट नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, इसी फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम की स्पीड अप के लिए पॉसिबल है यहाँ पर। तो जो वायरलेस हमारी सिस्टम की बात करेंगे, वायरलेस टावर हो गया, वायरलेस रिसीवर हो गया, वायरलेस इक्विपमेंट्स हो गई, तो इनके बीच में जो है डिस्टेंस ये होता है कि एयर आ जाते हैं, एयर में धूल मिट्टी वगैरह दूसरी चीज़ की कोई बिल्डिंग वगैरह है, बिल्डिंग है फिर यहाँ पर कोई और भी बहुत सारी और भी बारिश वगैरह जो होती है, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो वायरलेस की जो इक्विपमेंट्स वगैरह जो होती है वो अच्छी तरह से ट्रांसफर करने वाले और पिकअप वायरलेसली रिसीव करने वाले डेटा जो होते हैं वो इतना स्पीड नहीं ले पाते। इस वजह से हम क्या करते हैं, फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम को भी हम यूज़ करते हैं। इस वजह से हम वायरलेस को इतना यूज़ नहीं कर पाते। तो अंडरग्राउंड फाइबर होता है, अंडरग्राउंड का मतलब होता है कि हमारे जमीन के अंदर एक दूसरे के अंदर साथ यहाँ पर जो है एक साथ कनेक्ट किए होते हैं। अब वो कोई सिंगल केबल कनेक्शन नहीं होता, वो मल्टीपल कनेक्शन भी हो सकते हैं। ओके, कहने का मतलब कि ये डिपेंड करता है कि नेटवर्क के अंदर
इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनीज कौन कौन सी है, किस तरह की है। तो ये जो चीज़ें होती है वो आप देख सकते हो कि एक जगह से दूसरी जगह पर मुझे डेटा को सेंड करना है, रिसीव करना है। तो ये डिपेंड होता है कि आपका कितना कोर अच्छा है और किसी जगह से दूसरी जगह पर सेंड करता है, ये भी मेन चीज़ है। ऊपर से डेटा का ट्रांसफरिंग फाइबर वो भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पर। ओके, तो फाइबर जो है आज के टाइम के अंदर और भी बहुत अच्छा बन चुका है यहाँ पर। ओके, और नए नए कनेक्टर्स आने के कारण बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो है मल्टी मोड केबल से लेकर फिर भी एलसी कनेक्टर से एल यहाँ पर जो है सिंगल कनेक्शन बनाया गया है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान से देख सकते हो कि ये मल्टी मोड केबल है और ये फाइबर मल्टी मोड केबल का मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारे तार निकले हुए, लेकिन इसके अंदर जैसे देखिए बहुत सारे कनेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही आपका कनेक्शन कनेक्टिविटी या कल यहाँ पर यू करें, तो ये जो है अलग अलग सिंगल पॉइंट्स में, बहुत सारे अलग अलग सिंगल पॉइंट्स में जो है फाइबर के कनेक्शन को दूसरी जगह पर भेज सकता हूँ। ये है हमारा मल्टी मोड कनेक्शन का सिस्टम। अब आज के टाइम के अंदर QSFP यूज़ किया जाता है। ओके, USA के अंदर SFP को अब सिंपल नॉर्मल लेकिन मल्टीनेशनल और नेशनल लेवल पर QSFP टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। QSFP एक सिस्को की ही दी हुई सिस्टम्स वगैरह जो है। QSFP जो है एक खास तरह की हाई लेवल की और भी पावरफुल SFP है, और ये जो है इसका ट्रांसफर स्पीड की हम बात करें तो ये 800 GB तक चला जा चुका है। नॉर्मल इसकी स्पीड 100 GB 100 GB PSP होती है यहाँ पर। ओके, तो 100 GB से ये चीज़ आपको, अब इसके अंदर आपको फाइबर भी अच्छा आपको लेना होता है। ओके, वही चीज़ मैंने आपको कही थी जिससे फाइबर, तो इंटरनल डेटा सेंटर्स के लिए तो ये पॉसिबल बेहतर है, लेकिन आउटसाइड हम एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करने के लिए हम QSFP यूज़ करते हैं। उसके अलावा पैच कोर भी हमें चाहिए, वहाँ टर्मिनेट पैच, फाइबर पैच पैनल भी हम कहते हैं इसको, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है जैसे कि कनेक्टर्स वगैरह। तो फाइबर जितना पतला होता है, जितना सिंगल मोड होगा, डिपेंड करता है कि आपका फाइबर जो है APC से कट किया गया। APC मतलब थोड़ा सा क्रॉस 8 डिग्री जो होता है, क्रॉस कनेक्ट कर हम जो है कट करते हैं आगे का हिस्सा, और UPC का मतलब होता है कि हम सीधा कट करते हैं। ओके, तो सीधा कट करने का रीज़न सीधा हमारा डेटा जाएगा, APC 8 डिग्री तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करके वो जाएगा यहाँ से। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि कनेक्टर आपका कौन सा है, किस तरह का कनेक्टर है, SC है, SC AP से, SC AP से, यहाँ पे LC UP से, LC AP से, डिपेंड करता है आपके ऊपर। और ऊपर से कनेक्टर जैसे कि LC कनेक्टिविटी मल्टी मोड सिस्टम के सामने देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ओके, तो मेन चीज़ ये है कि आपका जो भी फाइबर है, जो भी कनेक्टिविटी है, उसकी खास तरह की डिवाइस होती है। उस डिवाइसेस के अंदर आपका जो भी जितना भी बड़ा केबल्स होता है, हम जो भी हम जिसको हम बंडल बोलते हैं, इसको हम जो भी हमारा लॉन्ग डिस्टेंस का इतना हमने साइज का क्वांटिटी का हमने लिया है फाइबर, जो 40 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर, लेकिन इस तरह के जो केबल है ये यहाँ पर ये ज़्यादातर येलो मार्क में आता है। ये जो है सिर्फ डेटा सेंटर में ही हमारे काम आते हैं। डेटा सेंटर मतलब कि हमारे अंदर की बिल्डिंग में ही काम आता है। ओके, डेटा सेंटर्स में ही काम आता है, सर्वर कनेक्ट करने या फिर इम्पोर्टेंट डिवाइसेस के अंदर कनेक्ट करने के लिए केबल्स काम आते हैं। लेकिन जो अभी मैंने बताया कि एक सिटी से दूसरी एक खास तरह के जमीन में एंटर की जाती है, वो अलग तरह की केबल होती है। इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती है सिक्योरिटी की, सेफ्टी की। तो जहाँ जहाँ हम कनेक्शन करते हैं इसके अंदर एक नेटवर्क इंजीनियर्स, फाइबर ऑप्टिकल इंजीनियर के पास ये डिवाइस होता है जो चेक करते हैं कि सिग्नल कितना परफेक्ट है या नहीं। टर्मिनेशन करने के बाद, कनेक्टर लगाने के बाद, फाइबर को कट करने के अच्छी तरह से सेटअप करने के बाद ही इसको चेक किया जाता है यहाँ पर। ओके, तो फाइबर को ध्यान से देखना होता है कि सिंगल मोड LC कनेक्टर की ग्रीन कलर के कोडिंग के अंदर कैसे काम करता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको मैं समझाऊंगा। तो सिंगल मोड LC फाइबर ग्रीन कलर कोडिंग के अंदर क्या होता है, किस चीज़ से होता है। ओके, तो ये मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो थैंक यू, हैव नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। ओके, तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है,
तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।